अभी तक तो सिर्फ बातें थी, अब तक तो सिर्फ बगावती संकेत थे। अब खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यह इस्तीफा देने की बात किसी और ने नहीं बल्कि योगी कैबिनेट के एक मंत्री ने कही है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के एक मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि उनको उनका हक चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस्तीफा भी देने जा रहा हूं। जैसे ही यह खबर निकल कर आई, उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। याद करिएगा, मैं बार बार कहता हूं, कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव अपने फॉर्मूले पर, पीटीए वाला फॉर्मूला, और जिस तरीके से वो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव वही कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी को पूरा फोकस अपने काम पर करना है। ये जो बीजेपी एनडीए, इस पर ज्यादा जोर आजमाइश और मशक्कत नहीं करनी, क्योंकि इनके खुद के हालात सिर्फ फुटबॉल के हैं। पहले से ही बीजेपी में बगावत है, और तो और बीजेपी की बगावत की वजह से जो उनके अपने साथी हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे कि इधर जाएं या इधर जाएं। हालत यह है कि बीजेपी इस समय डूबती हुई नैया टाइप की हो गई है, जिससे कूद कूद कर उनके सहयोगी जाना चाहते हैं, लेकिन वाजिब वजह के साथ। लेकिन इनके एक मंत्री को वाजिब वजह भी मिली और मौका भी, तो ऐलान कर दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल आप जानते ही हैं कि मैं बताता भी हूं कि उत्तर प्रदेश हो और बिहार, यहां पर दो ऐसे नेता हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं करता। एक है बिहार में नीतीश कुमार, वो इधर जाते हैं फिर इधर चले जाते हैं, फिर 1-1.5 साल बीतता है फिर इधर आ जाते हैं। तो यही ऐसे उत्तर प्रदेश में है ओम प्रकाश राजभर। यही एक वजह है कि ओम प्रकाश राजभर की जो साख है राजनीतिक तौर पर, जो एक स्तर पर थी, मैं मानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर वाकई लगता था कि एक बड़े स्तर के नेता बनकर उभरेंगे। ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री टाइप, लेकिन हां इतना है कि उनका भारी भरकम वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर हो। लेकिन जिस तरह से हल्के बयान और हल्की तरह की राजनीति उन्होंने की, उसने उनकी ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। हालत यह हो गई कि पिछली बार वो अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव नहीं जिता पाए। उससे पहले बीजेपी ने टास्क दिया था मंत्री बनने के लिए कि अगर आपने घोसी वाला उपचुनाव जिता दिया बीजेपी के प्रत्याशी को तो मंत्री पद मिलेगा। वहां पर भी उनकी फजीयत हो गई थी। अब कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर बागी होने जा रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन वजह सिर्फ जो दिखा रहे हैं वही है या दूसरी है। पहले तो बयान देखिए, जरूरत पड़ी तो दे दूंगा इस्तीफा। बिहार चुनाव को लेकर ये क्या बोल गए ओम प्रकाश राजभर? ये बिहार चुनाव को लेकर क्यों बोल रहे हैं उसकी वजह मैं बताता हूं। दरअसल हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की मऊ सीट खाली होती है। मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा गठबंधन में थी, इस लिहाज से ये जीती जिताई सीट समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा को तोहफे में दी थी। तोहफे में कैसे, मैं आपको बता दूं। जितने भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि मुख्तार अंसारी के परिवार का मऊ सीट पर दबदबा रहा है। पहले उनके पिता और उसके बाद अब्बास अंसारी। यह हर कोई जानता था कि अब्बास अंसारी सुभाषपा की टिकट पर भी चुनाव न लड़े तो भी निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे, यह हर कोई जानता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रत्याशी बनाया और मऊ सीट सुभाषपा को दी। यानी एक सीट जिस पर कोई मशक्कत राजभर को नहीं करनी पड़ी, आराम से चुनाव जीत गए। वो बात अलग है जब कूद कर पहुंचे बीजेपी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती है वही कर रही थी। उसने सबसे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को किस तरीके कार्रवाई हुई सबने देखा। एक बयान, जिस बयान उससे, मैं ये नहीं कहता उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हुई अच्छी हुई, लेकिन उससे खतरनाक और गंदे गंदे बयान बीजेपी के नेता और विधायक सांसदों के हैं। लेकिन एक की संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता नहीं जाती। लेकिन अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जेल भी भेजा, और तो और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दिया गया खुलकर, एक धमकी पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ बीजेपी वर्सेस सुभाषपा। तकरीबन 1-1.5 साल तक योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को वक्त नहीं दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 10 बार, कभी अपने बेटे के साथ तो कभी अकेले, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है बीजेपी के साथ वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, ये बीजेपी का गठबंधन है। बड़ी मशक्कत के बाद हमने खेल किया। खेल ये कि पहले तो अब्बास अंसारी की हालत ये कर दी कि विधायकी गई और अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा नंबर लगने वाला था उमर अंसारी का, यानी कि अब्बास अंसारी के छोटे भाई, यानी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे। उनका भी एक मसला खोल दिया गया और आसानी से उन्हें जेल में ठूस दिया गया, जिससे आसानी से अब कोई अंसारी परिवार में से इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। रास्ता साफ है, और अगर ये रास्ता हमने साफ किया है तो सुभाषपा का कोई हक नहीं बनता कि वो चुनाव लड़े। जबकि सुभाषपा का कहना है कि चूंकि ये सीट गठबंधन सपा से हो या कुछ भी हो, इस पर जो मौजूदा विधायक थे जिनकी सदस्यता गई वो उनकी पार्टी से थे, इस लिहाज से ये सीट हमारे पास आनी चाहिए। दरअसल ओम प्रकाश राजभर इसलिए हाथ पांव ज्यादा मार रहे हैं क्योंकि इस सीट पर उनको अपने बेटे को चुनाव लड़वाना है।
पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 10 बार वो मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। अब ऐसे वो बिहार के बहाने मोदी योगी को इस बात की चुनौती और चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़, योगी की नहीं मोदी शाह की पकड़ कमजोर पड़ेगी। और ऐसे में थक हार कर कोई ना कोई पैतरा चलकर, दावपेच चलकर मऊ वाली सीट सुभाषपा को दिलवाई जाए, ओम प्रकाश राजभर को दिलवाई जाए। इसलिए क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने कहा, राजभर ने कहा, यूपी में हमारी पार्टी का भाजपा से गठबंधन और मेरे मंत्री पद को कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमें मंत्री पद का कोई लालच नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो पिछली बार की तरह मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इन्होंने बताया क्या कहा, बीजेपी ने 2007 में भी चुनाव लड़ने से हमें रोका, उपचुनाव में भी कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो चुनाव में हम सीट हार जाएंगे, लेकिन इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनके साथ बात नहीं बनी तो हम अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। यह स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है, यह मोदी शाह के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तय नहीं माने जा रहे। वो मान लिया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने खारिज कर दिया है दावा ओम प्रकाश राजभर का कि मऊ सीट नहीं मिलेगी। उनका अलग दावा है कि हमारी कवायद की वजह से अंसारी परिवार का प्रभुत्व अब कोई लड़ने के लिए बचा ही नहीं सीट पर, तो हमारा प्रभुत्व उस सीट पर बना ही हमारी वजह से है, इसलिए इस पर दावेदारी हमारी है। वहीं सुभाषपा का कहना है कि नहीं, इस पर हमारी दावेदारी, क्योंकि हमारा वाला विधायक की विधानसभा सदस्यता गई है। अब इन दोनों के बीच ये संघर्ष चल रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ इस सीट के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं। 2027 से पहले वो ये देना चाहते हैं कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के जाने के बाद भी उनका जो राजनीतिक साम्राज्य है उसको चुनौती देकर ध्वस्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी आज है नहीं, अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उमर अंसारी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, अब अफसा अंसारी फरार बताई जा रही है जिनमें 50,000 का इनाम है। यानी अंसारी परिवार को तितर बितर कर दिया और इस सीट को कैसे अंसारी परिवार के प्रभुत्व से मुक्त कराया, यह दर्शाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर है, जिनको बेटे की, अपने लाडले की फिक्र सताई जा रही है, जिन्होंने बड़े उम्मीदों के साथ उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया था। ओम प्रकाश राजभर को पूरा भरोसा था, चूंकि उत्तर प्रदेश से खुद नरेंद्र मोदी साहब चुनाव लड़ते हैं और योगी आदित्यनाथ का प्रभुत्व भी है। ऐसे में आसानी से उत्तर प्रदेश में इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीती जाएंगी और उनका बेटा आसानी से सांसद बन जाएगा। लेकिन दांव पड़ गया उल्टा, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, एनडीए का भी नुकसान हुआ और तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब ऐसे में उनके पास एक ही चांस बचा है, अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में तो है लेकिन सदस्यता दिलवाने के लिए, चाहे वो विधानसभा की हो या संसद की सदस्यता। अब मौका है मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसका माना जा रहा है कि बिहार के चुनाव के साथ यहां चुनाव होगा। यानी योगी आदित्यनाथ बात नहीं मान रहे तो मोदी शाह के जरिए कोशिश की जा रही है कि इन्हें मनाया जाए। लेकिन देखना होगा, जो अपनी बातें बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, क्या वाकई वो इस्तीफा दे पाएंगे या इस बार भी पहले की तरह ही सिर्फ हवाई फायरिंग है। नमस्कार।